गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियून की न्यू वैकेंसी आई है, जिसका एग्ज़ाम जुलाई में लिया जा सकता है। तो आज की इस क्लास में हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियून परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट पियून के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन, सुधीर कुमार चौधरी किस भारतीय खेल आयोजन के प्रमुख प्रशंसक सुपर फैन के रूप में जाने जाते हैं? आईपीएल, रणजी ट्रॉफी, भारतीय क्रिकेट टीम, प्रो कबड्डी लीग। सुधीर कुमार चौधरी जो है ना, इन्हें भारतीय क्रिकेट टीम आयोजन के प्रमुख प्रशंसक सुपर फैन के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा दूसरा। सो गाइस, दूसरा क्वेश्चन हमारा, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? व्हाट इज द मोटो ऑफ द ओलंपिक गेम्स? ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो दूसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। पांचवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, मरी कॉम को किस राज्य का गौरव कहा जाता है? मिजोरम, मणिपुर, असम या त्रिपुरा? मरी कॉम को मणिपुर राज्य का गौरव कहा जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चौथे क्वेश्चन की मैं बात करूंगा। सो गाइस, चौथा क्वेश्चन देखेगा, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के पहले नंबर पर आने की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2008, 2009, 2010, 2011? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारत के पहले नंबर पर आने की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी। तो चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो चौथे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, डकवर्थ लुईस मेथड किस खेल से संबंधित है? टेनिस, क्रिकेट, रग्बी या बेसबॉल? तो मेरे प्यारे बच्चों, डकवर्थ लुईस मेथड जो है ना, ये क्रिकेट खेल से संबंधित है। तो पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो पांचवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। छठा क्वेश्चन देखेगा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस या स्क्वैश? तो मेरे प्यारे बच्चों, थॉमस कप जो है ना, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो छठे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो छठे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सातवां क्वेश्चन देखिएगा, पहले एशियाई खेलों की मेजबानी भारत के किस शहर ने की थी? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ? पहले एशियाई खेलों की मेजबानी दिल्ली ने की थी। सातवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सातवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। जो भी नए बच्चे हैं, जो भी बच्चे इस चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस भारतीय महिला ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं? पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू, साइना नेहवाल? पीवी सिंधु ने ओलंपिक में 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो आठवें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नवा क्वेश्चन देखेगा, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता? 1979, 1983, 1987, 1992? तो भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप वर्ष 1983 में जीता था। तो नवे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नवे क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 10वां क्वेश्चन देखिएगा, फार्मूला 1 रेसिंग में भारत का पहला प्रतिनिधि कौन था? अर्जुन मेनी, नारायण कार्तिकेयन, जेहान दारूवाला,
करुण चंडोक। फार्मूला 1 रेसिंग में भारत का पहला प्रतिनिधि था नारायण कार्तिकेयन। तो 10वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान वर्ष 2021 टोक्यो ओलंपिक में कौन थी? थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है फिर भी आप लोग देख लीजिए एक बार आप लोग। रानी रामपाल, दीप ग्रेस एक्का, नवजीत कौर, नेहा गोयल। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान वर्ष 2021 टोक्यो ओलंपिक में कौन थी? रानी रामपाल। तो 11वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो गाइस 11वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, फुटबॉल के खेल में हैट्रिक का मतलब क्या होता है? लगातार 3 पास, लगातार 3 गोल, एक मैच में 3 फाउल, 3 मैच लगातार जीतना। तो फुटबॉल के खेल में हैट्रिक का मतलब होता है लगातार 3 गोल। तो 12वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो गाइस 12वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। 13वां क्वेश्चन देखेगा, 2023 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप कहां आयोजित हुआ था? रांची, भुवनेश्वर और राउरकेला, दिल्ली या लखनऊ? 2023 में पुरुषों का हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर और राउरकेला में हुआ था। तो 13वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों 13वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन है, बलविंदर सिंह सिंधु किस ऐतिहासिक क्रिकेट मैच के लिए प्रसिद्ध हैं? 2003 वर्ल्ड कप फाइनल, 1983 वर्ल्ड कप फाइनल, 1996 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल। तो मेरे प्यारे बच्चों बलविंदर सिंह सिंधु जो है ना 1983 वर्ल्ड कप फाइनल क्रिकेट मैच के प्रसिद्ध हैं, एक ऐतिहासिक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 14वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रैंड स्लैम टेनिस में कुल कितने प्रमुख टूर्नामेंट शामिल होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो मेरे प्यारे बच्चों ग्रैंड स्लैम टेनिस में कुल 4 टूर्नामेंट शामिल होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो 15वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 15वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत ने पहली बार थॉमस कप कब जीता? 2022, 2021, 2019? कभी नहीं। भारत ने पहली बार थॉमस कप वर्ष 2022 में जीता था। तो 16वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? पीटी ऊषा, मिल्खा सिंह, हिमा दास, नीरज चोपड़ा। किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को जाना जाता है। तो 17वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 17वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन, 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किस शहर में होगा? टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजलिस, ब्रिस्बेन। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन पेरिस में होगा, पेरिस में हुआ है। तो 18वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 19वां, आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? गुजरात टाइटंस, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स। आईपीएल 2023 का विजेता कौन था? चेन्नई सुपर किंग्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 19वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए आईपीएल 2024 का विजेता कौन था तो आपको ध्यान रखना है कोलकाता नाइट राइडर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखेगा, बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत किस राज्य से हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत जो है ना ये आंध्र प्रदेश राज्य से हैं। तो 20वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स, दिवस और महत्वपूर्ण दिन। क्वेश्चन क्या है ध्यानपूर्वक देखेगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है यार तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करिए जल्दी से जल्दी
पहला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 26 जनवरी, 15 जनवरी या 28 जनवरी? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 21वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 22वां क्वेश्चन देखेगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च, 8 मार्च, 10 मार्च या 12 मार्च? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 22वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड? 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल? तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, पृथ्वी दिवस जो है ना ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस की तिथि क्या है? व्हाट इज द डेट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे? 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल या 8 अप्रैल? विश्व स्वास्थ्य दिवस की तिथि क्या है? 7 अप्रैल। तो 24वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 24वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून, 21 जून, 22 जून या 23 जून? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है ना 21 जून को मनाया जाता है। तो 25वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखिएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब होता है? 10 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है ना 12 जून को होता है। तो 26वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या 16 जनवरी? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि भारतीय सेना दिवस जो है ना ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 27वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस 28वां क्वेश्चन देखेगा, विश्व जल दिवस की तिथि क्या है? 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या 23 मार्च? विश्व जल दिवस की तिथि है 22 मार्च। 28वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द डेट ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 2 मई, 3 मई या 4 मई? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। तो 29वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून, 4 जून, 5 जून या 6 जून को? तो मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये 5 जून को मनाया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखेगा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 1 मई या 24 अक्टूबर? विश्व जनसंख्या दिवस जो है ना 11 जुलाई को मनाया जाता है। 31वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। सो गाइस 32वां क्वेश्चन देखेगा, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर, 26 नवंबर, 10 दिसंबर या 2 अक्टूबर? तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है ना 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो 32वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 जनवरी, 25 जनवरी, 1 मार्च या 15 अगस्त? तो मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है ना 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो 33वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 8 मई, 10 अक्टूबर या 1 दिसंबर? तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ना 8 मई को मनाया जाता है। तो 34वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस 35वां क्वेश्चन देखेगा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 1 मार्च, 8 मार्च, 15 अप्रैल या 21 जून? तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है ना 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 35वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 35वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ।
सो गाइस 36वां क्वेश्चन देखेगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी, 14 मार्च, 15 जनवरी या 5 जून? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो 36वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन देखेगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर या 10 दिसंबर? तो मेरे प्यारे बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना 5 जून को मनाया जाता है। तो 37वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 15 जनवरी, 4 दिसंबर, 1 जुलाई? तो भारतीय सेना दिवस जो है ना 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 38वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब होता है? 5 सितंबर, 23 अप्रैल, 14 नवंबर या 12 अगस्त? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब होता है? 23 अप्रैल को। तो 39वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखिएगा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 15 मार्च, 7 अप्रैल या 5 जून? तो विश्व जल दिवस जो है ना गाइस ये मनाया जाता है 22 मार्च को। तो 40वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 40वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा, विक्रम संपत, शशि थरूर, अर्नब गोस्वामी? सावरकर ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत। 41वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नहुस द रिवर्थ ऑफ ए किंग पुस्तक किसने लिखी है? अमिताभ घोष, आनंद नीलकंठन, चेतन भगत, देवदत्त पटनायक? नहुस द रिवर्थ ऑफ ए किंग पुस्तक जो है ना आनंद नीलकंठन के द्वारा लिखी गई है। तो 42वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 42वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द परसूट ऑफ पावर के लेखक कौन है? फ्रांसिस फुकुयामा, नयोन चंद, रिचर्ड जेविस, युवोन रेडले? द परसूट ऑफ पावर के लेखक हैं रिचर्ड जेविस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 43वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, द एवरीथिंग स्टोर पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है? एलन मस्क, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस, बिल गेट्स? द एवरीथिंग स्टोर पुस्तक जो है ना जेफ वेजोस के जीवन पर आधारित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 44वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, गुनाहों का देवता पुस्तक के लेखक कौन है? धर्मी भारती, मुंशी प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, अमृता प्रीतम? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फ्रोजन रिवर पुस्तक किसने लिखी है? अरुंधति रॉय, वसुधा चटर्जी, क्लेयर ऑर्बिटन, क्लेयन गेगन? द फ्रोजन रिवर पुस्तक जो है ना क्लेयर केगन के द्वारा लिखी गई है। तो 46वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसकी रचना है? इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक किसकी रचना है? इंडिया आफ्टर गांधी इज रिटन बाय रामचंद्र गुहा, सुभाष कश्यप, विक्रम सेठ, शशि थरूर? इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक जो है ना ये रामचंद्र गुहा की है। तो 47वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो गाइस 47वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा, वाई आई एम आर्टिस्ट पुस्तक किसने लिखी है? भगत सिंह, वी आर अम्बेडकर, कन्हैया कुमार, अरविंद केजरीवाल? आइएसटी यानी नास्तिक, वाई आई एम नास्तिक, ये नास्तिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये पुस्तक लिखी गई है भगत सिंह के द्वारा। तो 45वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी कृति है?
चेतन भगत, रविंदर सिंह, दुर्गा प्रसाद, अमित त्रिवेदी। हाफ गर्लफ्रेंड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्यारे प्यारे बच्चों, ये पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। प्लेइंग इट माई वे जो है ना, ये सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? किरण बेदी, अरुंधति रॉय, किरण मजुमदार शाह, सुष्मिता सेन। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो है ना, ये किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है। तो 51वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द इंडिया स्टोरी पुस्तक किसने लिखी है? विमल जालान, कौशिक बसु, रघुराम राजन, उर्जित पटेल। द इंडियन स्टोरी पुस्तक विमल जालान के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 52वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द वेट्रिक इफेक्ट पुस्तक किस क्षेत्र से संबंधित है? खेल, सूचना प्रौद्योगिकी, राजनीति या फिल्म। द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पुस्तक है ना, ये पुस्तक लिखी गई है सूचना प्रौद्योगिकी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं 53वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा, गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक लाहिरी, रमेश चंद, उर्जित पटेल, आड़म मेहता। गेटिंग इंडिया बैक ऑन ट्रैक पुस्तक के लेखक हैं आड़म मेहता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 54वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, रेवोल्यूशन 2020 उपन्यास किसने लिखा है? चेतन भगत, अमिताभ घोष, खुशवंत सिंह, विक्रम सेठ। रेवोल्यूशन 2020 उपन्यास जो है ना, चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। तो 55वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ट्री विद 1000 एप्पल्स के लेखक कौन है? संजय खोसा, संजय बहल, संजय खान, संजय बहल। द ट्री विद 1000 एप्पल्स के लेखक हैं संजय बहल। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 56वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखिए, जिन लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, रामचंद्र गुहा, किरण देसाई, अंशुला शर्मा। द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक जो है ना, ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 57वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखेगा, वाई आई एम ए हिंदू पुस्तक किसने लिखी है? यतीन्द्रनाथ दास, शशि थरूर, जी.एन. दीक्षित, राम माधव। वाई आई एम ए हिंदू ये पुस्तक शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 58वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक के द्वारा लिखी गई थी? आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंस, न्यूटन, चार्ल्स डार्विन। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम ये पुस्तक स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई थी। 59वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, द एनार्की द रिटल एंड राइज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम डेल प्रिंपल, एंड्रयू रॉबर्ट्स, डोमिनिक लेपियर, अलेक्जेंडर फ्रेजर। तो ये पुस्तक जो है ना विलियम डेल रिपल के द्वारा लिखी गई। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो गाइस नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा हाल ही की नियुक्तियां और पुरस्कार। तो पहला क्वेश्चन देखेगा, पहला क्वेश्चन हमारा है कि पेन प्रिंटर प्राइज 2024 से किसे सम्मानित किया गया? विक्रम सेठ, नीलम सक्सेना, विक्रम सिंह, अरुंधति रॉय। तो मेरे प्यारे बच्चों पेन प्रिंटर प्राइज 2024 से
अरुंधति रॉय को सम्मानित किया गया है। तो 61वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 2024 में शॉ पुरस्कार खगोल विज्ञान में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को मिला? रघुराज बहादुर, अभिजीत बनर्जी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी, गणेश ठाकुर। 2024 में शॉ पुरस्कार खगोल विज्ञान में श्रीनिवास आर को ये पुरस्कार दिया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 62वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 2024 में ATD वेस्ट पुरस्कारों में प्रतिभा विकास श्रेणी में NTPC को कौन सा स्थान मिला? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? 2024 में ATD वेस्ट पुरस्कारों में प्रतिभा विकास श्रेणी में NTPC को कौन सा पुरस्कार मिला है? तृतीय पुरस्कार मिला है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समर्थक पुरस्कार UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर किसे मिला? लक्ष्मी सहगल, राधिका सेन, सोफिया कुरैशी, प्रिया चिंगन। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पुरस्कार जो है ना राधिका सेन को मिला है। तो 64वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? रणवीर कपूर, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना, विकी कौशल। 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान को मिला है। तो 65वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारतीय चुनाव आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? राजीव कुमार, सुशील चंद्र, ज्ञानेश कुमार, नवीन चावला। भारतीय चुनाव आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। तो 66वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी, सुनीत शर्मा, सतीश कुमार, जगदीप सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं सतीश कुमार। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 67वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? अमित शाह, प्रकाश जावड़ेकर, नरेंद्र मोदी, श्री प्रकाश मर्दुगम। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC के नए प्रबंध निर्देशक बने हैं श्री प्रकाश मर्दुगम। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 68वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष कौन है? जय शाह, ग्रेग वार्केल, इमरान ख्वाजा, सौरभ गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष हैं जय शाह। तो 69वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय विदेश मंत्रालय के नए स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में कौन है? अरविंद बागची, TS त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन, हरदीप पुरी। भारतीय विदेश मंत्रालय के नए स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र में अरविंद बागची बने हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 70वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। 2024 में ATD वेस्ट अवार्ड में टैलेंट डेवलपमेंट श्रेणी में तीसरा स्थान किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को प्राप्त हुआ? NTPC, NHPC, REC, SJVN। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो NTPC। 71वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि 2024 में UNESCO गुलेनेमो
कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे प्रदान किया गया है? द न्यूयॉर्क टाइम्स, एलए फ्रेशना, द गार्डियन, एली मोंडे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ला प्रिंस, तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा 2024 में शशि थरूर को फ्रांस द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? 2024 में शशि थरूर को फ्रांस के द्वारा शेवलियर डे लॉ लेजन डी ऑनर का सम्मान प्रदान किया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 73वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2024 में ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ बैंक का पुरस्कार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किस संगठन को प्रदान किया गया? नोबेल शांति पुरस्कार इंटरनेशनल कैंपेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वेपन्स। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 75वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सो गाइस 76वां क्वेश्चन देखेगा अक्टूबर 2024 में भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 2024 में भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 76वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? अक्टूबर 2024 में भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में परमेश स्वामिनी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक के रूप में कार्यभार संभाला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा अक्टूबर 2024 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2024 में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। तो 78वें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा अक्टूबर 2024 में भारत के जर्मनी में नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अक्टूबर 2024 में भारत के जर्मनी में नए राजदूत के रूप में अजीत विनायक गुप्ते। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दीपक अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था एवं बैंकिंग जागरूकता। क्वेश्चन देखेगा क्वेश्चन कहा है कि भारत सरकार का सबसे पुराना ऋण देने वाला संस्थान कौन सा है? बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय बैंक, भारतीय औद्योगिक बैंक। तो भारत का सबसे पुराना ऋण देने वाला जो संस्थान है गाइस ये है भारतीय रिजर्व बैंक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है वर्तमान में गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी को ऋण देना, सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी को बीमा योजनाएं प्रदान करना, सभी को शिक्षा देना। वित्तीय समावेशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सभी को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 82वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेगा
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की जाने वाली रेपो दर का उद्देश्य क्या है? मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना, सरकार के ऋण को नियंत्रित करना, बैंकों के बीच तरलता बढ़ाना, केवल सरकारी बैंकों के लिए। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की जाने वाली रेपो दर का उद्देश्य है मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 83वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969, 1978, 1951, 1982। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, इंडिया डिजिटल भुगतान योजना का उद्देश्य क्या है? नकदी का आदान प्रदान करना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, केवल ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देना, विदेशी मुद्रा लेन देन बढ़ाना। इंडिया डिजिटल भुगतान योजना का उद्देश्य है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 50वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक। निम्न में से कौन सा भारतीय बैंक दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बैंकिंग प्रणाली में तरलता संकट का क्या अर्थ है? बैंकिंग प्रणाली में तरलता संकट का अर्थ क्या होता है? जब बैंक के पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 87वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सबसे बड़ा भुगतान प्रणाली क्या है? आरटीजीएस, निफ्ट, आईएमपीएस, बीबीपीएस। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सबसे बड़ा भुगतान प्रणाली है आरटीजीएस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत किस वित्तीय सेवा का उद्घाटन हुआ था? सौर ऊर्जा ऋण, स्वच्छ भारत बैंक खाता, डिजिटल बैंक में स्वच्छ भारत योजना से संबंधित लोन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत बैंक खाता वित्तीय सेवा का उद्घाटन हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो 89वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक का नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक। भारत सरकार के सबसे बड़े ऋणदाता बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुद्रास्फीति के उच्च दर का प्रभाव क्या है? मुद्रा की मूल्य वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, वस्त्र और खाद्य कीमतों में वृद्धि, श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। मुद्रास्फीति के दर का उच्च दर का प्रभाव क्या है? श्रम की उत्पादकता में वृद्धि। मुद्रास्फीति के दर का उच्च दर का प्रभाव क्या है? वस्त्र और खाद्य कीमतों में वृद्धि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 91 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सो गाइस अगला क्वेश्चन, बैंक नगद जमा अनुपात सीआरआर का उद्देश्य क्या है? बैंक नगद जमा सीआरआर का उद्देश्य है बैंकों के पास एक निश्चित मात्रा में नगद रखने की आवश्यकता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 92 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है भारत को 2022 तक खुले में शौच से मुक्त करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 93 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संचालित प्रोविडेंट फंड योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा संचालित प्रोविडेंट फंड योजना का उद्देश्य है कर्मचारियों के लिए बजट योजना तैयार करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण की पहली रिपोर्ट किस वर्ष जारी की गई थी? 1950, 1960, 1970, 1980।
भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण की पहली रिपोर्ट जो है ना वर्ष 1960 में प्रकाशित की गई थी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। उधारी ऋण क्रेडिट लोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत संपत्ति के लिए ऋण, अस्थायी कार्यों के लिए ऋण, लंबी अवधि के लिए निवेश में ऋण, किसी संस्था या व्यक्ति को ऋण प्रदान करना। उधारी ऋण क्रेडिट लोन का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी संस्था या व्यक्ति को ऋण प्रदान करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो 96 क्वेश्चंस का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। विकसित देशों के साथ भारत के साथ व्यापार संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, प्रधानमंत्री कौशल योजना, नमामि गंगे। मेक इन इंडिया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारण जो है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बेस रेट की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? जमा दर को नियंत्रित करना, बैंकों के लाभ को बढ़ाना, कर्ज पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना, विदेशी मुद्रा नियंत्रण करना। तो बेस रेट की अवधारणा का उद्देश्य क्या है? कर्ज पर न्यूनतम ब्याज दर सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, कौन सी संस्था भारत में सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती है? भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या सेबी? भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना ये सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूंगी तो ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक कीजिएगा।